हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो कौन से कॉमन स्कैम्स हैं जो यूके में होते हैं। अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो नया है यूके में, जिसे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, तो उसके लिए ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। सो अगर आप ऐसे कोई हो जो ये जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो से जुड़े रहना। और आगे मैं बताऊँगी कि क्या क्या स्कैम्स होते हैं यूके में और वो कैसे आपको अप्रोच करते हैं और वगैरह वगैरह। सो पहला स्कैम बात करते हैं, ईमेल से होता है। जो ईमेल से जो स्कैम होता है वो आपको ईमेल आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं अपना ईमेल लिखा है, कहीं पे भी अपना अपना ईमेल दिया है, तो वो अगर शेयर हो जाता है, जो कि हो जाता है यूजुअली, जो मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑल जो भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत शेयर करती हैं, कि मतलब एक दूसरे जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके ईमेल्स, तो आपको ईमेल आएगा ये कहते हुए कि आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो सस्पेंड होने वाला है, तो आप ये लिंक पे क्लिक करो और ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी करो, अदरवाइज आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जिसको इंडिया में टिन नंबर बोलते हैं। एक तरह से वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको यूके में नेशनल इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं। तो वो एनआई नंबर होता है, उससे सब कुछ आपका जो भी आपकी डिटेल्स है उस सब पता चल जाता है अगर आप अपना एनआई नंबर किसी को दोगे तो। तो वो एक स्कैम होता है। वो ईमेल से भी होता है, वो आपको मैसेज भी करते हैं इसके रिगार्डिंग, और आपको फ़ोन करके भी बोलेंगे कि it has been identified that your national insurance number is going to be suspended, so act fast, ऐसा करके बोलते हैं। और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये वाला पिन नंबर, ये ओटीपी आएगा फ़ोन पे, वो बताओ। तो अगर ऐसे कोई कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, या कोई भी ऐसे मैसेजेस आपको आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको वो उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, कट कर देना है। क्योंकि यूके में है, बहुत ही टचवुड, बहुत सेफ है ये सब कुछ, जो भी फाइनेंशियल और टैक्सेस एंड ऑल ये चीज़ें ये गवर्नमेंट खुद ही हैंडल करती है। और ये सब कुछ जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उसी के थ्रू हो जाता है। हमें अलग से ऐसे कुछ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है यूके में। तो ये वाला जो स्कैम है ये ऐसे होता है, इससे आप बच के रहना। दूसरा स्कैम जो होता है वो बैंक वाला स्कैम होता है। उसमें भी वो आपको ईमेल करेंगे, आपको फ़ोन भी कर सकते हैं और आपको वो टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। वो बैंक अकाउंट का स्कैम होता है। उसमें ये बोलेंगे कि अच्छा, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, सेम बात बोलेंगे। या फिर आपका दूसरा, वो आजकल अभी जो चल रहा है वो ये बोलते हैं कि आपका जो है इतना अमाउंट का जो है आपकी लॉटरी लगी है, ऐसे कुछ बोलेंगे। अगर आप ये अपने बैंक अकाउंट में मतलब लेना चाहते हो, आपका ये विनिंग प्राइस जो है, तो हमें ये सारी डिटेल्स भेजो। तो ये सारे टाइप के जो भी स्कैम्स हो रहे हैं आजकल बहुत हो रहे हैं। और फ़ोन आता है, मुझे भी आए कई फ़ोन और पता चल जाता है ऑब्वियसली, तो मैं तो फ़ोन काट देती हूँ। या फिर मैसेज आता है तो डू नॉट रिस्पॉन्ड मैसेज को, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी क्लिक नहीं करना, कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो बैंक का ये स्कैम होता है कि बोलेंगे कि आपका ये विनिंग प्राइस है, आपने ये जीता है, तो आप अपनी भी बैंक डिटेल्स दो। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपके पास कोई ईमेल आएगा, आप उसको लिंक को क्लिक करो और जो भी है डिटेल्स को करो। इन्वेस्टमेंट स्कैम भी होता है यहाँ पे कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे कि आप अगर 1000 पाउंड या 2000 पाउंड इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इतना वो अमाउंट जो है वो 15 डेज में, 1 मंथ में डबल हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके भी स्कैम्स होते हैं। ये फ़ोन आता है यूजुअली, ईमेल भी आ सकता है। ईमेल तो नहीं, मुझे फ़ोन आया था और मुझे पता चल गया था कि ये स्कैमर है, मैंने काट दिया था। तो ये वाला स्कैम भी होता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम, बैंक स्कैम और नेशनल इंश्योरेंस स्कैम जो मैंने आपको बता ही दिया। और होता है ऑनलाइन शॉपिंग वाला स्कैम होता है। ऑनलाइन शॉपिंग वाला स्कैम होता है, वो ईमेल आ सकता है आपके पास, आपका फ़ोन नंबर है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो वो फ़ोन नंबर पे मैसेज आ सकता है। वो बोलेंगे कि हम आपसे सिर्फ डिलीवरी चार्ज ही चार्ज करेंगे और जो प्रोडक्ट है हम आपको फ्री भेजेंगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो स्कैमर्स होते हैं वो सारा डिटेल एक बार, अगर आपने आपने उसी लिंक पे क्लिक किया और जो भी आप पे कर रहे हो, जो फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट फोटोज़ में अच्छा लग गया, तो आपने सोचा अच्छा कि ठीक है, मुझे सिर्फ डिलीवरी चार्ज देना है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो मुझे देना नहीं है। तो आप हो सकता है कि आप सोचो कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, तो वो काम आपको नहीं करना है। ये स्कैमर्स होते हैं, वो आप जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे और आगे प्रोसीड करोगे तो वो आपकी सारी डिटेल्स जो भी है वो अपने जो भी कैप्चर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब मुझे नहीं पता। जो आईटी में जो लोग होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये कैसे हो जाता है।
तो वो सब कुछ उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और जो अभी बहुत रीसेंट और जो बहुत बड़ा स्कैम जो चल रहा है वो ये स्कैम है कि ये बोलते हैं फेक फ्रॉड एजेंट्स होते हैं जो जॉब्स ऑफर करते हैं, एनएचएस की जो फेक जॉब्स आपको दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, पक्का पक्का आपको जॉब मिलेगी। फेक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो भी है ये आपको बोलेंगे कि हम ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है तो इतने पैसे दे दो, फॉर एग्जांपल 12 लाख दे दो, 15 लाख दे दो और आपकी एनएचएस में जॉब हम पक्की करवा देंगे। ये भी एक फ्रॉड स्कैम है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो यूके में एनएचएस में तो प्लीज़ जिस भी ट्रस्ट में या जिस भी एनएचएस ट्रस्ट में जिस भी आप जगह जा रहे हो, जिस भी जगह का ऑफर आपको जो एजेंट है वो बता रहा है तो अपनी तरफ से क्रॉस चेक ज़रूर करना और उनकी वेबसाइट पे जाके देखना जॉब है भी कि नहीं है, कि ये बस आपको पागल बना रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है अभी करंट सिनारियो में जो है इंटरनेशनल नर्सेज के लिए जॉब्स ना के बराबर है। तो अगर ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े दावे करके बोल रहा है और बोल रहा है कि मुझे 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, तो ये भी एक स्कैम है और ये फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। और लोगों को पता नहीं चलता है। लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमें जॉब मिल जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो इतना जेन्यून सा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बना के दे देते हैं आप सोचोगे भी नहीं कि इसमें कुछ भी गड़बड़ है। इतना एकदम एकदम टॉप टू बॉटम एकदम फिट सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप आपको बना के दे देंगे। बट जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वो जो नंबर होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में, जो एम्प्लॉयर का जो वो जो नंबर होता है स्पॉन्सरशिप नंबर, अगर वो डालोगे तो वो जो नंबर है वो गलत होगा, जो आपको यूके वीज़ा की वेबसाइट पे अपने आप पता चल जाएगा जब आप डालोगे तब। तो ये भी स्कैम हो रहे हैं, इससे बच के रहना, हमेशा क्रॉस चेक करना। और जिस भी ट्रस्ट में आप जा रहे हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप ट्रस्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप फ़ोन भी कर सकते हो, आप ईमेल भी कर सकते हो। जो भी ट्रस्ट है उसकी वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो कि उनको कांटेक्ट कैसे करना है। ये स्कैम जो हो रहा है ये हो रहा है आजकल। और जो स्कैम जो मैंने बताया पहले वाले जो स्कैम, ये तो हो ही रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन से स्कैम्स हैं जो इंडिया में भी होते ही हैं और यहाँ पे भी होते हैं। पर अभी पहले जब नहीं पहले जो 2024 तक मैं बोलूँगी इतने स्कैम्स और ये सब कुछ नहीं होता था। पर इतने कॉल्स और ये सब भी नहीं आते थे और मैसेजेस नहीं आते थे। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे तो नहीं आते थे, पर अभी लास्ट 2025 से और अभी तक भी कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। मतलब ऐसे फ़ोन आते हैं और ऐसे ऐसे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं, तो आप सेफ रहो। और एक और स्कैम जो हो सकता है, इतना ज़्यादा यूके में नहीं है बट फिर भी जो अगर आप इंडिया में हो और अकोमोडेशन देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन देख रहे हो यूके में, चाहते हो कि आप इंडिया से जब आओ तो आप डायरेक्टली अपने अकोमोडेशन में जाओ ऐसे करके, तो आप ऑनलाइन अकोमोडेशन देखते हो ना, तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है जैसे राइट टू मूव है, जूपला है, इनसे ही आप अपना अकोमोडेशन बुक करो और उनको पे करो। ठीक है, ऐसे ही आप किसी और जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं है वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वो भी स्कैम्स होने लगे हैं। वो दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, ये सब है, वो सब है, सब कुछ है, बट जब आप जाओगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा और वो आपसे पैसे भी ले लेंगे। तो ये भी स्कैम्स होते हैं, पर ये बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है ये जो अकोमोडेशन वाला स्कैम है यूके में। बाकी कंट्रीज में तो होता है पर यूके में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। सो ये स्कैम्स होते हैं। एक स्कैम जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बताती हूँ, वो भी एक टाइप ऑफ स्कैम है। जैसे अगर आप यूके में हो तो अगर आपको अपने घर में कुछ भी छोटा मोटा काम कराना है या फिर कोई बड़ा काम भी कराना है तो यूके में जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जैसे mybuilder.com होता है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें आप अपना जॉब डालते हो। फॉर एग्जांपल आपने जॉब डाली कि मुझे फेंसेस चेंज कराने हैं या फिर फेंसेस नए लगवाने हैं। फेंसेस अगर आपको नहीं पता, फेंसेस वो होते हैं जो गार्डन की जो बाउंड्री टाइप की जो नहीं होती, जो लकड़ी के बने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के आ गए अब तो वो फेंसेस लगवाने के लिए, या फिर मान लो आपने कुछ और काम कराने के लिए अपनी जॉब डाल दी mybuilder.com में, उसमें फिर आपको अपना वेबसाइट अपना ईमेल डालना होता है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है और अपनी जॉब डालनी होती है दैट यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ हैंडीमैन या फिर कोई एक्सपर्ट पर्सन जो कि ये काम कर ले। फिर वहाँ से आप वो फिर अगर आपकी जॉब किसी ने देखी है, किसी कंपनी ने या किसी भी स्मॉल बिजनेस वाले बंदे ने, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं। तो mybuilder.com जो है यूके में वो एक बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है और बहुत सारे लोग उस पर अपने जॉब्स डाल के अपना काम करते हैं।
बट अभी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्कैम होने लगा है। वो स्कैम मेरे साथ हुआ था, 400 पाउंड्स का स्कैम मेरे साथ हुआ था। तो मैंने एक जॉब डाली थी, मुझे अपनी फेंस चेंज करानी थी। तो वो जॉब मैंने डाली थी लास्ट ईयर, जून की बात मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर जून में ये मेरे साथ हुआ था। और जॉब डाल दी, फिर मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया, उसने फिर मुझे बोला कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आप आ जाओ और देख लो। तो वो आया और उसने काम देखा कि कितना करना है। फिर मैंने उसे कोट मांगा, कोट मतलब कितने पैसे में आप करोगे ये काम एंड ऑल। उसने मुझे कोट दिया। उसके उसके बाद फिर वो खुद आया था फिजिकली वो देखने के लिए। उसके बाद बोला कि मुझे इतना एडवांस चाहिए, तो एडवांस भेज दो और मैं कल आ जाऊंगा और कल से काम शुरू कर दूंगा, ऐसे मुझे वो बोल के गया। बट हुआ क्या कि मुझे डाउट तो हो रहा था, पर पता नहीं मैंने अपने दिमाग की बात नहीं सुनी और फिर भी मैंने उसको एडवांस जो था वो पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आज वो आया है देखने के लिए और आज ही उसने एडवांस मांग लिया और कल उसको काम करने के लिए आना है। और कल सुबह हो गई पर वो काम करने के लिए नहीं आया। मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं है, वो मैं फ़ोन नहीं उठा रहा और कुछ भी नहीं है, मैं उसको किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने उसको ईमेल ड्रॉप किया कि दैट इफ़ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 1 आवर आई हैव टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, ऐसे करके मैंने ईमेल भी ड्रॉप कर दिया, पर उस पर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फाइनली दूसरे दिन ऑब्वियसली मैंने 24 आवर्स मैंने देखा, मैंने उसको ईमेल किया, उसके बाद भी नहीं हुआ कुछ भी। तो मैंने अपने बैंक को फ़ोन किया और मैंने अपने बैंक को बोला कि ऐसे ऐसे फेंस, गार्डन फेंसेस का कुछ काम मुझे कराना था और एक बंदा था जो इसका फ़ोन नंबर जो था मेरे पास, वो सब कुछ जो भी उस बंदे की डिटेल्स थी मैंने वो बैंक को दे दी और बैंक को बताया कि 400 पाउंड जो मैंने इसको ट्रांसफ़र किए हैं, जो एडवांस मैंने ट्रांसफ़र किए हैं 400 पाउंड्स, ये बंदा ही वॉज सपोज टू कम ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्टार्ट द वर्क बट ही डिड नॉट कम। So this, I feel this is something suspicious or something fishy going on and I feel this is a fraud, ऐसे करके मैंने बैंक को बताया। फिर बैंक ने वो, मैंने बोला कि आप ये पेमेंट रोको या फिर जो भी है, पेमेंट तो नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो जा चुकी थी, बट ऐसे अगर आपके साथ ऐसे कुछ फ्रॉड होता है ऐसे, तो ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं इसको, तो बैंक उसको क्लेम कर सकता है। तो फिर बैंक ने ऑब्वियसली फ्रीज किया उसके अकाउंट को जहाँ ये पैसे गए हैं। फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की, सब कुछ किया और उसके बाद फिर 20 से 25 दिन में मतलब 1 महीने का टाइम होता है, आपको वो रेजोल्यूशन बताते हैं कि क्या हुआ। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि बैंक की कुछ फीस होती है, इन्वेस्टिगेशन फ़ी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 400 पाउंड दिए हैं तो 400 में से 100 पाउंड्स जो होंगी वो बैंक की फ़ी है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और सब कुछ किया, जो भी किया, फाइल चार्ज एंड ऑल जो भी है, तो वो फ़ी उन्होंने रखी। और बाकी जो 300 पाउंड है वो मेरे को फिर उन्होंने वापस, मेरा जो है वो, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, तो 300 पाउंड उन्होंने मुझे वापस कर दिए आफ्टर 1 मंथ। बट वो जो 100 पाउंड जो 400 मेरे साथ, 400 का जो मेरे साथ स्कैम हुआ था 400 पाउंड का, उसमें से 300 ही मिले जो बैंक ने मुझे वापस दिए। उस बंदे ने नहीं दिए, बैंक ने मुझे वापस दिए। मुझे पता भी नहीं उस बंदे का क्या हुआ, क्योंकि बैंक ट्राई करता है वो पूरा जो अमाउंट है रिकवर करने का जिसने ये फ्रॉड किया है उससे। वो सारी डिटेल्स तो मैं उसमें गई भी नहीं और मैंने बस मुझे ये था कि मुझे जो मेरा हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, वो पैसा मेरे पास वापस आ जाए। तो 400 में से 300 मुझे बैंक ने दिया और 100 रुपये जो बैंक ने चार्ज किया कि इन्वेस्टिगेशन चार्ज एंड ऑल वो सब कुछ का, जो, तो ये फाइनली 300 पाउंड मुझे वापस मिले। तो इस तरह का स्कैम भी होता है यूके में, तो बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना। अगर आपको अपने घर में कुछ काम कराना भी है तो आप ट्रस्टेड, जो ऑलरेडी अच्छे से इस्टेब्लिश कंपनीज हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो एक नोन है और जिसको सब लोग, आपके नेबर्स एंड ऑल, सब कोई जानता भी है, तो उससे आप अपना काम कराओ। और जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जेन्युइन काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो है वो एडवांस में पैसे नहीं मांगते हैं, वो पहले काम करते हैं फिर वो पैसे मांगते हैं, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से, अब ये काम मैंने रोका नहीं उसके बाद भी, फिर मैंने जुलाई में ये काम करवाया था। पैसे बाद में मुझे मिले पर काम मैंने पहले करवा लिया था। काम मैंने करवाया, फिर मैंने किसी और को ढूंढा, उसके बाद बारे में देखा और फिर मैंने और लोगों से पूछा भी कि आप ऐसे ऐसे आपने इनसे कुछ काम करवाया है कि नहीं करवाया है। फिर मैंने जेन्युइनली उसको चेक करने के बाद फिर उसको कांटेक्ट किया, उस बंदे को। उसकी कंपनी भी रजिस्टर्ड थी, वो भी आप चेक कर सकते हो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके कि रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं। ये सब कुछ मैंने फिर बाद में सीखा, फिर रजिस्टर्ड कंपनी चेक की एंड ऑल। फिर मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया कि मेरा ये फेंसेस का काम है, आप कर दोगे, कितना चार्ज करोगे। वो चार्ज थोड़ा ज़्यादा किया उन्होंने मुझे,
बिकॉज ऑब्वियसली वो जेन्युइन है, वो कोई फ्रॉड तो है नहीं, तो चार्ज तो ज़्यादा ही करेगा। वो जो फ्रॉड बंदा था वो कम चार्ज कर रहा था, तो तभी तो वो उसके प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे मेरे को, और मुझे लग रहा था ये तो सस्ते में हो रहा है। बट जो जेन्युइन बंदा था उसने थोड़ा ज़्यादा मुझे चार्ज किया, उसका मैं बोलूँगी डबल उसने मुझे चार्ज किया, जो मेरा काम किया उसने गार्डन डोर और फेंसेस का। बट उसने मुझसे एक भी पैसा नहीं मांगा। पहले उसने सारा काम किया, वो सब कुछ अपना लेके आया, और फिर जब बिल्कुल काम परफेक्ट हो गया उसके बाद उसने बोला कि अब ये जो अमाउंट है, उसने पूरा मुझे वो दी है, इनवॉइस दिया है, और बोला है कि अब ये अमाउंट आप अपने बैंक से मुझे जो भी है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, या फिर कैसे भी जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो दे दो। तो ये गाइस आप बहुत ही अवेयर है ना, अगर आप नए हो तो लोग यहाँ पे बहुत इजीली आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। स्कैमर्स जो हैं वो यही देखते रहते हैं कि कौन ऐसा बकरा मिल जाए जिसको आप फंसा लो। तो ये बस आप ध्यान रखना, और बस यही था, ये स्कैम्स मुझे बताने थे आपको, और होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं एम कर रही हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करा दो, और देखो मेरी वीडियोस को, शेयर करो। अगर आप नहीं देखोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो 1000 सब्सक्राइबर्स तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो आप करोगे हेल्प तभी मैं पहुँच पाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय।